अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपका मेज़बान फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अब्सार अब्बासी जनाबे वाला। बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज की वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। 11/7/2023 को रिकॉर्ड की जाने वाली इस वीडियो का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एटीट्यूड के ऊपर कोई वीडियो बनाइए कि असल में एटीट्यूड हम किसे कहते हैं या एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड से हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जनाबे वाला, आप ये जान चुके हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के मौजू पर। तो सबसे पहले एटीट्यूड है क्या? जनाबे वाला, एटीट्यूड एक ऐसी चीज का नाम है जो आपको जिंदगी के स्टेप्स लेने में मददगार साबित होती है, जो आपके जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, जो आपकी जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती है कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो अब एटीट्यूड किस तरीके से अपने अंदर पैदा किया जाए या एटीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है? एज यू नो, जंगल का बादशाह शेर है, लॉयन इज अ किंग। लेकिन यू नो, क्या लॉयन एक हेवीएस्ट एनिमल है? क्या लॉयन एक बिगेस्ट एनिमल है? क्या लॉयन एक स्मार्ट एनिमल है, स्मार्टेस्ट एनिमल है? बिल्कुल भी नहीं। ना ही लॉयन जिराफ की तरह, जर्राफा की तरह बहुत ज्यादा कद में ऊंचा है, बहुत बड़ा है, नहीं। ना ही लॉयन बहुत ज्यादा हेवी है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हाथी, एलिफेंट। जनाबे वाला, ना ही लॉयन चालाक है, स्मार्ट है, वाइस है, लोमड़ी की तरह, फॉक्स की तरह। डिस्पाइट दैट लॉयन इज अ किंग। जनाबे वाला, तो बात हमें यह समझ में आती है कि एटीट्यूड इंसान का मैटर करता है, ना कि उसकी स्मार्टनेस मैटर करती है, ना ही वो कितना ज़्यादा बिगर है ये मैटर करता है, ना ही वो कितना ज़्यादा हेवी है ये मैटर करता है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मैटर करता है। मैटर करता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। आप ज़रा गौर करिए, लॉयन की तमाम एनिमल्स इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने अपना एक एटीट्यूड पैदा किया है। जंगल का बादशाह है शेर। शेर और हाथी अगर आमने सामने होते हैं, हाथी बहुत ज़्यादा हेवी है, हाथी के बच्चे के वजन से भी कम एक शेर का वजन होता है। जनाबे वाला, अगर हाथी शेर के ऊपर पैर रख दे तो हाथी शेर को कुचल कर रख दे, शेर कुचला जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे ही लॉयन और एलिफेंट आमने सामने होते हैं तो एलिफेंट के जहन में फौरन एक डर पैदा होता है और एलिफेंट कहता है, ईटर, ये मुझे खा जाएगा, ये खाने वाला है। जनाबे वाला, लॉयन जैसे ही उसे देखता है उसका एटीट्यूड ये कहता है, आई एम अ किंग और मैं इसे खाऊंगा, इट्स अ डिश, इट्स माई लंच। उसके पहले जहन में ख्याल यह आता है कि मैं इसको खा जाऊंगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही उसको जंगल का किंग बनाता है। जनाबे वाला, मंकी लॉयन की रिस्पेक्ट करता है, उसको रिगार्ड करता है। जनाबे वाला, एलिफेंट उसको रिगार्ड करता है, जिराफ उसको रिगार्ड करता है, हिप्पोपोटेमस उसको रिगार्ड करता है, राइनो उसको रिगार्ड करता है, एलिगेटर उसको रिगार्ड करता है। यानी पूरे जंगल का एक एक एनिमल उसको रिगार्ड करता है। जबकि इससे ज़्यादा तेज़ दीगर जानवर हैं, फास्टेस्ट एनिमल कोई और है। जनाबे वाला, ज़्यादा तेज़ धार दांत वाला एनिमल कोई और है, बड़ा एनिमल कोई और है, हेवी एनिमल कोई और है, चालाक एनिमल कोई और है। आप देखें, एक नॉर्मल सी बिल्ली ही तो है, केट ही तो है, केट की एक बड़ी साइज है लॉयन, लेकिन फिर भी जंगल का बादशाह है। स्टिल लॉयन इज अ किंग बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। लॉयन अपने एटीट्यूड की वजह से
किंग है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किंग बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे पहले आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप चीज़ के ऊपर यकीन करें कि जो काम आप कर रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर आपकी वर्किंग शामिल होनी चाहिए। अब कुछ लोग इसकी गलत मिसाल ले लेते हैं, इस मिसाल को गलत कोट करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऐसे ही ना जाने कितनी किताबें हैं जिसके अंदर पावर ऑफ विल के बारे में बताया गया है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद है, आप उसको हासिल करना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। तो लोग बोलते हैं ठीक है जनाबे वाला, मैं इस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा। सुबह शाम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, अपने आप को यकीन दिलाते हैं, यहाँ तक कि उनकी बॉडी मान लेते हैं हाँ ठीक है जी वो काम कर लेंगे, लेकिन उनकी किसी किस्म की कोई स्ट्रगल उस काम में शामिल नहीं होती। जनाबे वाला, काम को करने के लिए आपके अंदर एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि उसका रिजल्ट देखें आप पॉजिटिवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, मान लीजिए मुझे एक नौकरी की तलाश है, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, मुझे एक जॉब चाहिए, मैं एक जॉब नौकरी चाहता हूं। अब मेरा कदम पहला क्या होना चाहिए? जॉब के लिए मेहनत करना, या फिर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड ये रखूं कि मुझे जॉब जब मिल जाएगी तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, यानी मैं रिजल्ट पर फोकस करूं, और मैं ये सोचूं, हर किसी को कहूं जॉब मुझे मिल जाएगी। टेस्ट आया है किसी किस्म का और आप फॉर्म भरें और भरने के बाद कहें जनाब मेरी तो नौकरी पक्की है, मुझे पूरा यकीन है मुझसे बेहतर कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता, और आप पूरे दिलो जान से अपनी पूरी बॉडी को, पूरे ह्यूमन सिस्टम को अपने साथ जो है मिला लें, आपकी पूरी बॉडी भी आपके साथ मिल गई है और वो कह रही है कि हाँ जी आप ये काम कर सकते हो, हाँ जी आप ये काम कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट क्लियरेंस की बात कर रही है कि आप जो है वो टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मोहतरम बात यह है कि अगर आपकी मेहनत के बारे में वो एटीट्यूड नहीं है, आपकी स्ट्रगल के बारे में वो एटीट्यूड नहीं है, आपकी स्टडी के बारे में वो एटीट्यूड नहीं है, तो वो एटीट्यूड आपका किसी काम का नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। खाली मान लेने से काम नहीं होता, सही जगह मान लेने से काम होता है। तो अब थोड़ा सा इस फंडे को समझिए कि असल में पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कौन सी जगह पर रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें कहां पर दिखाना है। देखें, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप एक जॉब की तलाश में हैं, आपने एक फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद अब आप एक मुकम्मल स्केचुअल डिज़ाइन करिए अपनी स्टडी का कि मैं इस वक्त पढ़ूंगा, इस वक्त पढ़ूंगा, इस वक्त पढ़ूंगा, ये मेरे पढ़ने के टाइम में। अब आप एक दफ़ा सोचिए, एक एटीट्यूड बनाइए कि फला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, या फिर ये जॉब अगरचे एक मान लीजिए कि इसके अंदर 1,00,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां महज जो हैं वो 2,000 या 1,500 हैं, तो क्या इन 1,500 के अंदर मेरा नाम शामिल नहीं हो सकता? अब आपने पहले बॉडी को यह बताया कि उन 1,500 में आपका नाम शामिल हो सकता है। अब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए स्टडी पर। अब देखें, आप बोलें देखें, अब 1,00,000 में से जब 1,500 लोगों को वो नौकरी मिलेगी तो इसका मतलब है 98,500 यानी 98,500 लोग जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,500 लोगों को वो नौकरी दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1,500 लोगों को। तो उस 1,500 के अंदर अगर मेरा नाम शामिल होना है तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे उतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब आप उसमें अपना एटीट्यूड दिखाइए कि हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो 24 घंटे में से 4 घंटे स्टडी करे, कोई 6 घंटे स्टडी करे और कोई 12 घंटे भी स्टडी कर सकता है, लेकिन मुझे स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट करनी होगी। अगर मुझे उन 1,500 लोगों में नाम शामिल करवाना है तो मैं उन लोगों से मिलता हूं जो ये पहले टेस्ट
क्रैक कर चुके हैं, इस टेस्ट को पास कर चुके हैं और अभी नौकरियों पर मौजूद हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो मुझे सीनियर लोगों की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है। आप उनसे जाकर मिलिए, मालूम करिए टेस्ट पैटर्न का, आप उन लोगों से जाकर मिलिए, उनके पढ़ाई के तौर तरीके समझिए कि उन्होंने पढ़ाई किस तरीके से की है। मेरी अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस कहता है कि 12 घंटे पढ़ने वाला काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि टेस्ट को फेल कर जाता है, जबकि 4 घंटे पढ़ने वाला टेस्ट पास कर जाता है। जनाबे वाला, इसमें मेहनत शामिल नहीं होती, इसमें इंसान का स्मार्ट वर्क शामिल होता है कि वो काम किस तरीके से कर रहा है और उसके अंदर एटीट्यूड की पॉजिटिव वाइब्स किस तरीके से आ रही हैं। ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ना, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाबे वाला, एक किताब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जेफ केलर इसके लिखने वाले हैं, ऑथर हैं, उनकी किताब में मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। एक साइंटिस्ट की स्टोरी ये है, एक रिसर्चर थे, उनकी स्टोरी ये है कि उन्होंने शीशे की 3 जार ली, 1 जार, 2 जार, 3 जार, 3 जार ली। पहली जार में भी चावल रखे, दूसरी में भी चावल रखे और तीसरी में भी चावल रखे, यानी तीनों जार को इक्वली एक जैसे एक जितने चावल रखे तीनों जारों के अंदर। अब एक जार का उन्होंने नाम रखा लव, दूसरी नाम का जार रखा हेट और तीसरी जार का, जो शीशे की जार थी, उसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रल। अब वो जो रिसर्चर थे वो रोजाना की बुनियाद पर उस जार के, लव वाली जार के पास जाते और उसको सारे पॉजिटिव जुमले कहते, सच एज यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई रियली लव यू, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, सच लाइक दिस, इस तरीके के सेंटेंसेस कहते। फिर उसके बाद वो हेट वाली जार के पास आते और रोजाना उसके करीब खड़े होके उसे बहुत ज्यादा उल्टे सीधे और हेट वाले जुमले कहते, सच एज आई हेट यू, यू आर वेरी बैड, आपने मेरी जिंदगी तबाह, लाइक दिस, इस तरीके के जुमले जो है वो कहते, बिल्कुल इमोशनली अपने मुकम्मल होशो आवाज के अंदर सारी कंडीशन क्रिएट करने के बाद हेट वाले को हेट के जुमले कहते और न्यूट्रल के पास जाते और कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ उसके पास खड़े हो जाते। जनाबे वाला, कुछ दिन तक उन्होंने यही प्रोसेस, मेरा गुमान है किताब के अंदर 35 या 40 डेज लिखे हुए हैं, उन्होंने 35 या 40 दिन तक यही प्रोसेस किया। और आप यकीन जानिए, ये बात साइंटिफिकली भी साबित है कि जब वो ये काम कर रहे थे, वो ये देखते थे कि जब वो लव वाली जार के पास जाते हैं तो वो अपनी पूरी कंडीशन और अपने आप को उसी के अंदर जो है वो फील करवाते हैं कि वो लव की कंडीशन में। जब वो हेट वाली के पास जाते हैं तो अपने आप को पूरे गुस्से में और एक जज्बाती और एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालत में महसूस करके वो जुमले कहते थे और उसके बाद न्यूट्रल के पास जाकर बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे। लेकिन उन्होंने 40 दिन के बाद देखा कि जो फर्स्ट जार थी लव वाली, उन्होंने उस जार को जब ढक्कन खोला और देखा तो उस जार के चावल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही थे जैसा कि 40 दिन पहले थे, उसकी कोई कंडीशन खराब नहीं हुई थी। जनाबे वाला, जब वो दूसरी जार की तरफ जाते हैं और हेट वाली जार को खोलकर देखते हैं तो वो ये हैरान हो जाते हैं देखकर कि वो जो जार थी उसके चावल काले पड़ चुके थे, ब्लैक होना शुरू हो गए थे। जनाबे वाला, जब वो तीसरी जार की तरफ जाते हैं जो न्यूट्रल थी, तो उसकी जार के कुछ चावल सफ़ेद और कुछ चावल थोड़े से ब्राउनिश टाइप यानी काले होना शुरू हो गए थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ चुका था। लेकिन फ़र्क सिर्फ उस चावल में और उस जार में नहीं आया था जो कि लव वाली थी। तो ये रिसर्च से बात साबित है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आप में से जो वाइब्स निकलती हैं, अगर उसको नोट किया जाए, किसी ट्रांसमीटर के ज़रिए से उसको दिखाया जाए, किसी मशीन के ज़रिए से, तो आप में से एक लाइट निकलती है पॉजिटिव। और जब आप गुस्से की हालत में होते हो, नफ़रत की हालत में होते हो, तो आपके अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकल रही होती हैं जो दूसरे को भी तकलीफ देती हैं, आपको खुद को भी वो डैमेज करती हैं। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए, लेकिन पॉजिटिव होने का मकसद सिर्फ ये हो कि उसमें आपकी स्ट्रगल भी शामिल हो और उसके अंदर आपकी कामयाबी भी शामिल हो। जनाबे वाला, आज का टॉपिक था एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आई होप कि आप
बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एटीट्यूड कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।